रोहिंग्या ये अप्रूव हो। बिल्कुल बख्शी जी, और लगातार एहसान तो बांग्लादेश पर अब भी भारत के द्वारा किए ही जा रहे हैं। वो एहसानों का जो एक पुल है वो अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसको अभी भी रोका नहीं गया है। और ऐसे में इसके बाद भी बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से एहसान फरामोश नजर आ रहा है। देवनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बख्शी जी ने कहा कि यहाँ पर इस तरीके से कदम उठाया जाएगा कि आवाज भी नहीं आएगी और काम भी हो जाएगा, इसी के सिलसिले में अगर बात कर ली जाए तो देखिए अब जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, अगर दिल्ली के रोहिंग्यों को लेकर बात की जाए, वहां पर जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से यहाँ पर अब ये कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि हिंदुस्तान भी अब अपना कदम जो है उठाने लगा है धीरे धीरे करके, और ऐसे में मुंह तोड़ जवाब जो है इसका दिया जाएगा, तो क्या इस कार्रवाई का इसी का नतीजा मान है? जिस तरीके से रोहिंग्यों की पहचान की जा रही है, उन पर एक्शन लेने के आदेश दे दिए गए हैं। धन्यवाद पिंकी जी। रोहिंग्या का जो मसला है वो इस तरह से सोचना पड़ेगा कि रोहिंग्या जो हैं वो बांग्लादेश से सिर्फ भारत में आते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश के निवासी नहीं हैं। रोहिंग्या जो हैं उनका मूल निवास है बर्मा में, रखाइन प्रांत है, जो कि बांग्लादेश का हिस्सा नहीं है, वो बर्मा का यानी म्यांमार का हिस्सा है। पिछले 20 साल से, पिछले 10 साल से बर्मा की जो युनता है, जो कि बर्मीज हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो रोहिंग्यास के ऊपर म्यांमार का जो रखीन प्रांत है वहां पर दबाव डाल रहे हैं। कुछ अत्याचार भी सुने गए हैं। तो ये जो रोहिंग्या है वहां से भाग रहे हैं, भाग के ज्यादातर जा रहे हैं मलेशिया की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ। कुछ जो हैं भाग कर आ रहे हैं बांग्लादेश में, क्योंकि कम्युनिटी तो बंगाली स्पीकिंग है, लेकिन वो बांग्लादेश के निवासी नहीं है। अब बांग्लादेश में भी बांग्लादेश की जो सरकार है वह इनको बांग्लादेश घुसने नहीं दे रही है। बांग्लादेश की सरकार ने भी इनको खदेड़ कर समुद्र में 3 आइलैंड है, छोटे-छोटे टापू, जिनमें हर साल मानसून में पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। उन टापुओं में खदेड़ के रखा हुआ है पिछले 10 साल से। और इनको बांग्लादेश में घुसने की परमिशन नहीं है। ये कहीं पे भी बांग्लादेश में जाकर छिपते हैं तो बांग्लादेश की पुलिस इनको उठाकर खदेड़ कर ले जाती है। वो बे ऑफ बंगाल में 3 टापू, जो कि ओपन प्रिजन समझ लीजिए, वहां रखते हैं इनको। अब ये भाग भाग के वहां से हिंदुस्तान में, भारत में घुस जाते हैं रोहिंग्या। तो रोहिंग्या प्रॉब्लम जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में इस तरह से है कि बांग्लादेश की सरकार जो है वह बार-बार ये कहती है कि ये रोहिंग्या बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं। तो चाहे दिल्ली हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बॉम्बे हो या जम्मू के पास बड़ी तादाद में रोहिंग्यास जो हैं वो रहते हैं। ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, स्टेट पुलिस हैं, उनके पास सारे डेटा पिछले 20 साल, पिछले 10 साल से हैं। और इन रोहिंग्यास को जब भी भारत सरकार चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है। डिप्लोमेटिक दिक्कत रोहिंग्यास के साथ ये आ रही है कि उनको अरेस्ट करने के बाद भेजा कहाँ जाए, क्योंकि बांग्लादेश सरकार जो है वो उनको लेने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश सरकार कहती है कि ये तो बांग्लादेश के नागरिक हैं ही नहीं। इसीलिए पिछले 10 साल में भारत सरकार ने बहुत कोशिश की है ये सिद्ध करने के लिए कि ये इनमें से ये जो ये रोहिंग्या हैं ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, जिसको कि जब हम डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर प्रूव कर सकते हैं तो कभी-कभी कुछ छोटी तादाद में 10 या 20 को बांग्लादेश में धकेल दिया जाता है। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं। होम मिनिस्ट्री एक्टिवली काम कर रही है पिछले 10 साल से। जिस दिन भी हमारे हाथ में सबूत लगता है कि ये बांग्लादेश का नागरिक है, हम बांग्लादेश हाई कमिश्नर को बताकर इनको बांग्लादेश भेज देते हैं, धकेल देते हैं। जी। बिल्कुल, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अब यहाँ पर बात तो हो गई, जिस तरीके से रोहिंग्या हैं इनके ऊपर जो अब एक्शन लिया जा रहा है, इनको लेकर आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से यहाँ पर जो है सरकार का रुख देखा जाएगा, वो अलग बात होगी। लेकिन फिलहाल बॉर्डर पर भी तनाव जो है वो बना हुआ है। और लगातार अगर हम बात कर ले बख्शी जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए जिस तरीके से भी विदेश सचिव पहुंचे थे,
बांग्लादेश में, और वहां पर जो बैठक हुई उसमें चिंता भी जाहिर की गई और वहां पर दोनों देशों के संबंध को लेकर विचार भी साझा किए गए कि संबंध जो है वो बेहतर होने चाहिए। इसके बाद यहां पर विदेश सचिव ने आकर ये भी कहा है बयान में कि अभी जिस तरीके से बात हुई है उससे पूरी तरीके से द्विपक्षीय बैठक जो हुई उससे यही उम्मीद नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में जो है दोनों देशों के जो संबंध है वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से पॉजिटिव चर्चा जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर हुई है, चिंता जाहिर की गई है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इस तरीके से कोई भी रुख जो है अभी तक नजर नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा। ये जो हम डिस्कस कर रहे थे रोहिंग्यास की, ये प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि ये बांग्लादेश इसको कंट्रोल कर सकता था और बांग्लादेश को पता, और रोहिंग्या ही नहीं आ रहे, और बहुत आ रहे बांग्लादेशी। हम ये मत सोचें कि सिर्फ रोहिंग्या की एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत रोहिंग्या से पहले से शुरू हो चुकी है, जिसको हम वोटिंग बेनिफिट के लिए नजरअंदाज कर रहे थे। तो एक तो ये है, और दूसरा जब डिप्लोमेटिक ट्रेड सैंक्शन, डिप्लोमेटिक सैंक्शन, और एक बात दूसरी है चाइना वहां पे एंट्री कर रहा है। अब ये सारी की सारी बात है, हम सिर्फ इसको एक सिर्फ हिंदुओं का प्रॉब्लम लेके नहीं रोक सकते। अब इससे हमें बहुत चीजें देखनी पड़ेंगी। रीजन चाइना ये है, जहां पे भी आप आवाज उठाओगे चाइना उसको खिलाफ करेगा, चाहे कोई भी पॉइंट, कोई भी मुद्दा हो वो चाइना करेगा, क्योंकि चाइना अपना BRI प्रोजेक्ट्स और बाकी सब फैला रहा है, बेसिस बना रहा है चाइना वहां पे, और पूरा का पूरा डेट में डाल के बांग्लादेश को और या इस साइड में नेपाल को, दोनों को, और श्रीलंका को बड़े आराम से इस एरिया में आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। बात वहां तक पहुंचेगी और इसीलिए वो बांग्लादेश को पूरा सपोर्ट करेगा, और इसको हमको दूर करने के लिए जो डिप्लोमेटिक सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे वो बहुत हमको देखने होंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है, हमको सी लेन्स को और ताकतवर बनाना पड़ेगा, अपने चौकस जो कोस्ट गार्ड की जो पेट्रोलिंग है उसको करना पड़ेगा। अभी फिशरमैन एक दूसरे के पकड़े जाते हैं, और जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। ये तो जो रिटेलिएशन होता है ये तो होता रहेगा, पर हमको इस बात को देखना होगा कि हम कितनी सीरियसली बांग्लादेश को लेते हैं। जो हालांकि अभी बात हुई है सचिव की, इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, शेख हसीना की, वो भी बात हुई होगी। सारी बात, ये बातें तो होती रहेगी, पर क्वेश्चन ये है, बातों बातों में हमें अपना पॉइंट प्रूव करना होगा और अपना फायदा निकालना होगा। बातें तो चलती रहेंगी, और थ्योरी में तो बहुत है हमारे पास थ्योरी, पर क्वेश्चन ये है हम कितनी स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं। आपने वो BSF का इंसिडेंट सुनाया, उस समय हमने अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता बांग्लादेश लाइन पे आ जाता, पर नहीं, हमने नहीं किया। हमने, और जो रिटेलिएट, अगर आप रिटेलिएट करते हो, एक इंसिडेंट किया, उन्हें गोली चलाई तो आपने चलाई, उससे नहीं फायदा होता। आप उनको प्रेशर में डालिए, किसी तरीके से प्रेशर में डालिए, बट लेट इट नॉट बी रिवील्ड दैट यू आर पुटिंग देम अंडर प्रेशर। तब बात बनती है, और इसलिए बिल्कुल बख्शी जी, बिल्कुल। अब जो ये बैठकों का वक्त है वो शायद निकल चुका है, और ऐसे में ठोस कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लगातार यही अपील जो है वो RSS की तरफ से भी की गई है और साथ ही साथ जनता की तरफ से भी की जा रही है। वहीं BJP नेता सुवेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं, और उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। बांग्लादेश को दो टुक कहा है और बंगाल में तैनात है 40 राफेल, ये सुवेंदु ने कहा है, और सिर्फ 2 राफेल भेजने से ही काम हो जाएगा। सिर्फ 2 राफेल भेजने से ही बांग्लादेश का काम हो जाएगा। भारत कड़ा रुख अपना सकता है, लेकिन इसमें देरी की जा रही है। बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, ना कि भारत बांग्लादेश पर निर्भर है, और ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर बात कर ली जाए तो बांग्लादेश इस वक्त जिस तरीके से आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश पाकिस्तान का भी सहयोग ले रहा है, पाकिस्तान खुद जो है संकटों में घिरा हुआ है। बंगाल में तैनात है 40 राफेल, 2 से ही काम हो जाएगा, और इसी के साथ साथ सिर्फ 2 राफेल भेजने से ही बांग्लादेश का काम हो जाएगा। यानी कि जब कदम उठाया जाएगा तो खाली 2 राफेल जो है वो भेजनी होंगी। अत्याचार नहीं रुके तो भारत कड़ा रुख अपना सकता है, या तो अत्याचार रुके वरना तो फिर भारत कड़ा रुख अपनाएगा। बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, ना कि भारत बांग्लादेश पर निर्भर है,
और ऐसे में सिर्फ 2 राफेल ही काम तमाम कर देंगे। भारत 97 उत्पाद भेजना बंद कर दे तो बांग्लादेश में चावल और कपड़े की कमी हो जाएगी। बिजली सप्लाई बंद होने पर बांग्लादेश के 80% गांव अंधेरे में ही डूब जाएंगे। तो देखिए, अगर बिजली सप्लाई बंद कर दी गई तो 80% जो गांव हैं, जो इलाके हैं बांग्लादेश के, वो अंधेरे में डूब जाएंगे। यानी कि पूरी तरीके से बांग्लादेश जो है वो भारत पर ही निर्भर है। और ऐसे में बांग्लादेश जो आंखें दिखा रहा है, ऐसे में खुद के लिए ही वो नुकसान खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ कहा, एक बार सुनिएगा जरा शुभेंदु अधिकारी ने। फांसी माराते 40টা রাফেল আছে, আরো বহু জায়গায় আছে, কাছাকাছি নামটা বললাম। মাত্র 2টো রাফেলকে যদি উড়িয়ে দেয় ভারত, প্যান্টে বাথরুম করে ফেলবে ওরা। तो चलिए अब बात कर लेते हैं देवनाथ जी से। देखिए, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर बयान दिया है देवनाथ जी, वाकई में ये सच है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से प्याज की खेप वहाँ पर पहुँचाई गई, जिसके चलते बांग्लादेश को राहत मिली है, एक और एहसान जो है इस समय पर भी बांग्लादेश पर किया गया है। ऐसे में बड़े एहसान जो है वो लगातार जारी हैं। और अगर बांग्लादेश इसी तरीके से आंखें दिखाता रहा तो खुद का ही नुकसान कर बैठेगा। शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया है उस पर क्या कहेंगे आप? पिंकी जी, भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से दोस्ताना रहे हैं। आज भी संबंध जो है नॉर्मल है। हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश में जब गए थे, विक्रम मिश्री, तो दोनों पक्ष से जो बयान जारी हुए हैं बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विक्रम मिश्री के बांग्लादेश जाने के बाद देवनाथ जी, यहाँ पर बिल्कुल देखिए, दोस्ती दोनों की बहुत अच्छी रही है हमेशा से ही। लेकिन यहाँ पर अब ये तस्वीरें देखी जा रही है कि पाकिस्तान, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन बांग्लादेश का हुआ करता था, वहाँ दोस्ती अब ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर जब यूनिस सरकार बनी थी, जब यूनिस यहाँ पर आए थे, उस वक्त भी पीएम मोदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा था कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और इसको आप सुनिश्चित करेंगे। तब भी उन्होंने वादा किया था कि हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अत्याचार लगातार बढ़ते ही चले गए। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश सरकार की करनी और कथनी में फर्क जो है वो देखा जा रहा है। देखिए, विक्रम मिश्री जी के विजिट के बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट 2 हुए हैं। एक तो बांग्लादेश ने ये स्वीकार किया है कि 88 वारदातें हुई हैं हिंदू के खिलाफ। तो जब वो मान रहे हैं तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरी है कि बांग्लादेश सरकार ने ये भी स्टेटमेंट जारी किया है कि 70 से ज्यादा उपद्रवियों को, जो कि हिंदुओं के ऊपर या हिंदू मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे थे, अरेस्ट किया है। तो अब भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार सेम पेज पर हैं। यानी भारत सरकार जब ये दावा कर रही है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बांग्लादेश सरकार उसको मान रही है और कार्रवाई ले रही है। हाँ, हम भारत में चाहेंगे कि वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ की जो लोकल पुलिस हैं, वो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करें। ऐसा होगा क्योंकि भारत सरकार लगातार डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर दिल्ली में हैं, उनसे संपर्क में है। और इसी तरह से बांग्लादेश ढाका में जो हमारा डिप्लोमेटिक कैडर है, वो लगातार बांग्लादेश की सरकार से, बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री से संपर्क बनाई हुई है। फिलहाल बांग्लादेश इस रुख पर चल रहा है कि आने वाले समय में वो अपनी आर्मी को और पुलिस को थोड़ा और खुली छूट देगा कि इन उपद्रवियों को, जिसमें कि ज्यादातर जमात-ए इस्लामी के कैडर हैं या कुछ भ्रमित छात्र ग्रुप हैं, उनको कंट्रोल में लाएगी। ये भरोसा बांग्लादेश की सरकार ने हमें दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय से भी जो बयान पिछले 3 दिन में आए हैं, अगर आप उसे पढ़ें तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बार बार ये कहा है कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है फिलहाल यह आकलन कर रहा है कि बांग्लादेश की सरकार भारत की सरकार की बातें सुनकर भारत के जो कंसर्न्स हैं उनको एक पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करना चाहती है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो भारत डिप्लोमेटिक कार्रवाई से थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ जो बयानबाजी कर रहे हैं भारत की तरफ से भी या बांग्लादेश की तरफ से भी, ये सोशल मीडिया में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। मेरे ख्याल से बांग्लादेश का सोशल मीडिया थोड़ा सा भ्रमित है,
थोड़ा ज्यादा जोश दिखा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार जो है वो आस्ते आस्ते सिचुएशन पर काबू पा रही है। जी। बिल्कुल, और इसी के साथ एक बैठक भी जो है यहाँ पर की गई है। जिस तरीके से बैठक की गई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा आपसे जारी रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश के मुद्दे पर अब एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। विदेश मामलों के स्थायी समिति की बैठक हुई है और इस बैठक पे कई सवाल जो है विदेश सचिव से पूछे गए हैं, और जब उन सवालों को पूछा गया तो बड़े विस्तार से उन्होंने उसका जवाब भी दिया। बैठक में विदेश सचिव ने दौरे का पूरा ब्यूरो जो है वो रखा है, और ऐसे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तमाम जानकारियां जो है वो साझा की है। बैठक में बांग्लादेश के हालात पर चर्चा की गई। बांग्लादेश पर भारत की चेतावनी का असर हुआ है, ये कहा गया है। हिंदू विरोधी हिंसा रोकने का भरोसा दिया गया है। बांग्लादेश सरकार ने भरोसा दिया है। विक्रम मिस्री ने इस बैठक में ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और इसी के साथ यहाँ पर इस बैठक का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। बख्शी जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी फिलहाल जिस तरीके से देवनाथ जी भी बता रहे थे कि काफी पॉजिटिव जो है अब चीजें देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से बैठक हुई है, आपको भी क्या ऐसा लगता है क्या? क्योंकि आश्वासन दिया गया है कि हालात सामान्य हो जाएंगे। जिस तरीके से बैठक हुई, बैठक में भी यही विदेश सचिव ने जानकारियां दी हैं। क्या आपको लग रहा है इस बैठक के बाद जो है बदलाव अब देखा जाएगा धीरे धीरे करके, या फिर पॉजिटिव साइड जो है वो नजर आने लगी है? पिंकी जी, आप जो करवा रही है ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ ग्रुपी देवनाथ से। पर मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट के जो एजेंसी के जो मीटिंग करते हैं, ये जरूर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, ये जरूर पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो मरते क्या ना करते, वो जरूर हाथ सिर हिलाएंगे, मालाएं पहनाएंगे, हिलसा देके आपको विदा करेंगे। बिल्कुल बख्शी जी, आप सही कह रहे हैं। शुरुआत से यही देखा जा रहा है कि बांग्लादेश जो कह रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव चीजें दिखाने की कोशिश करता है, बातें करता है, उसके बाद जो उसकी जनता है, जिस तरीके से वहां पर आगजनी की जाती है, जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, वो सरकार के काबू में ही नहीं है। सरकार तो बात कर रही है यहाँ पर कि हालात सामान्य हो जाएंगे और आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार जो है कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो जाती है अपने ही लोगों को रोकने के लिए। बिल्कुल साबित हो जाती है नाकाम, क्योंकि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको सपोर्ट आ रहा है बाकी रिलीजियस कंट्रीज से, खासकर पाकिस्तान से। हम ये मत सोचिए कि पाकिस्तान की भूमिका नहीं है, जो बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तान निभा रहा है वहां पर। वो तो घर वापसी हो गई है पाकिस्तान की, और इसीलिए पाकिस्तान बड़ा खुश है, चाइना पूरा मदद कर रहा है। ये बेसिकली नॉट दैट दे हेट हिंदूज, नहीं, बट दे वांट टू शो इंडिया डाउन। वो कर रहे हैं, भारत की छवि को नीचे करने के लिए ये कर रहे हैं। हमारे डिप्लोमेट जाते हैं, वो पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से फाइलों पे साइन करके आ जाते हैं, सबको ठीक हो जाता है। तो एक महीना ठीक रहेगा, फिर आप देख लीजिए, फिर शुरू हो जाएगा। ये सारा का सारा जो है, ये मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड रिलीजियस जो लीडर्स है, खासकर कट्टर इस्लामिक रिलेटेड लीडर्स, वो ये समस्या पैदा कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। उनका कोई सोल्यूशन ये डिप्लोमेटिक से नहीं निकलेगा कि हमारे विजय सचिव गए और वहां के उनके नोबेल प्राइज विनर ने हाँ हाँ कर दी। फॉरगेट इट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस, और ना ही होने देंगे। और बाहर वाली कंट्रीज, मैंने पहले ही बता दिया, ना यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज वांट टू सी इंडिया कि आराम से उसकी छवि ठीक रहे, ना ही इस्लामिक कंट्रीज वांट। और ये मौका उनको मिल गया बांग्लादेश के थ्रू, इसका पूरा फायदा उठाएंगे। पर मैं बात मानता हूं कि डिप्लोमेसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक मीटिंग क्या दूसरी मीटिंग होगी, आपने चाइना के साथ में भी तो 27 मीटिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? मीटिंग तो चलेगी। पर मैं आपको बता दूं, अगर हिंदुओं पे अत्याचार ना अगर रुक जाएगा, आई विल नॉट एग्री। अत्याचार नहीं रुकेगा, वो शुरू हो जाएगा, किसी और तरीके से शुरू हो जाएगा, बिकॉज द अत्याचारी संगठन इनके कंट्रोल में नहीं है और हो ही नहीं सकते कंट्रोल में। बिल्कुल, पूरी तरीके से सरकार वहां की ज्यादा बाहर से रसद सामान। बिल्कुल बख्शी जी, सरकार वहां की पूरी तरीके से विफल नजर आ रही है। और चलिए, एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, उस पर भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। बांग्लादेश से भारत लौटी है मिताली एक्सप्रेस। बांग्लादेश में मिताली एक्सप्रेस फंस चुकी थी, जो कि अब वापस स्वदेश लौट चुकी है। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से वापस आई है मिताली एक्सप्रेस, और मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जलपाईगुड़ी पहुंचे। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से एक्सप्रेस वहां फंसी हुई थी। बांग्लादेश में अशांति के बाद ढाका में फंसी हुई थी। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद भारत वापस आई
है। सोचिएगा जरा यहाँ पर कि 5 महीने बाद मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत वापस आई है और ऐसे में हालात जो हैं इसी से बयां हो रहे हैं। देवनाथ जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मिताली एक्सप्रेस 5 महीने बाद वापस आई है, बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसके बीच में मिताली एक्सप्रेस फंस गई थी, जो कि 5 महीने बाद वापस आई है। जी हाँ, अगस्त के महीने से ही जब से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में आना पड़ा और वहां पर मोहम्मद यूनिस को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तब से टेंशन जो है बढ़ गई थी। लेकिन अब मिताली एक्सप्रेस जब वापस आ गई है, दिखाता है कि सिचुएशन, हालात आस्ते आस्ते नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। व्यापार दोनों देशों के बीच में अभी भी बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बीच में कुछ समय के लिए ढाका और कोलकाता के बीच में जो बस सेवा थी वो बंद कर दी गई थी, अब वो फिर से चालू होने जा रही है। जो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं पश्चिम बंगाल के अलग अलग अस्पतालों में, अगले हफ्ते से उसको भी फिर से शुरुआत की जा रही है। तो दोनों देशों के बीच में जो तनातनी का माहौल है, ये आस्ते आस्ते ठीक हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मोहम्मद यूनुस शायद अपनी जो उपद्रवी तत्व हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि मोहम्मद यूनुस तो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहे, डिप्लोमेट नहीं रहे, सोशल वर्कर थे। उनको नोबेल प्राइज मिला, बिल्कुल उनको एक देवनाथ जी, स्पेशल हरियाणी नाम के बिल्कुल वास्ते देवनाथ प्रधानमंत्री जी, बनाया हुआ है। देवनाथ जी, आपने अभी यहाँ पर एक बात रखी कि दोनों ही देशों के बीच में जो व्यापार है वो बड़े ही सुंदर तरीके से अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है और ऐसे में हालात जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। जिस तरीके से मिताली एक्सप्रेस आई है उसको भी आप मान रहे हैं कि हालात में सुधार हो रहा है, इसलिए मिताली एक्सप्रेस जो है वो भारत वापस आ गई है। लेकिन यहाँ पर आपने ये भी बात कही है कि यहाँ की जो सरकार है, यूनिट सरकार, अपने उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उन्हें रोकने में सक्षम नहीं है। बड़ा बवाल तो इन्हीं से है क्योंकि लगातार हिंदुओं पर यही लोग हमला कर रहे हैं, हिंदुओं की जान यही ले रहे हैं और जिस तरीके से मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है वो यही लोग कर रहे हैं और इसी पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट, भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव पर अमेरिका